जम्मू कश्मीर के असेंबली के इलेक्शंस में आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्यों कांग्रेस के साथ अलायंस करने से किया इनकार? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को किस बात का है डर? क्यों डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नहीं करना चाहते हैं अलायंस कांग्रेस के साथ? क्यों उमर अब्दुल्ला जो हैं वो खामोश हैं? आखिरकार क्यों आज उमर अब्दुल्ला ने अपनी खामोशी को तोड़कर ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि हमने अपने दरवाजे तो अलायंस के लिए ओपन रखे थे, लेकिन उनकी जानिब से जो है वो बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया गया? क्यों उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि हम अपनी सीटें जो हैं उन पे उम्मीदवार उतारने के लिए तैयार हैं और हम किसी भी तरीके से अलायंस में नहीं आना चाहेंगे, अगर आना भी पसंद करेंगे तो उसके लिए हम मुकम्मल मीटिंग करेंगे? क्यों फारूक अब्दुल्ला बयानबाजी करते हैं और उमर अब्दुल्ला बैक एंड पे बैटिंग करते हैं? आखिरकार इन बाप बेटे की कौन सी ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें जम्मू कश्मीर के लोग हैं कंफ्यूज्ड? अब क्यों डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो हैं वो गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ़ कर रहे हैं? क्यों वो गुलाम नबी आज़ाद के गुणगान कर रहे हैं? क्या वजूहात है कि उमर अब्दुल्ला जो हैं वो खामोश बैठे हुए हैं और इस सारे एपिसोड को अपनी नज़रों से देख रहे हैं? क्यों नहीं बोलने की हिम्मत रखते हैं वो? जिस इंडिया अलायंस के स्टेज का इस्तेमाल किया एमपी के इलेक्शंस में, लोकसभा के इलेक्शंस में फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने, आज उसी कांग्रेस उसी अलायंस से दूरी बनाना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं कि फारूक अब्दुल्ला को रिलीफ मिल रही है कहीं से? ऐसा तो नहीं कि कल को जाकर फारूक अब्दुल्ला और बीजेपी जो है वो अलायंस बनाने जा रही है? ऐसा तो नहीं कि फारूक अब्दुल्ला भी अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करने में इंटरेस्टेड है? या फिर हालिया ही रिलीफ भी दिया है फारूक अब्दुल्ला को, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला बहुत खुश हैं और कई सारे लोग ऐसे इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कि शायद अब बीजेपी के साथ गठबंधन हो सकता है। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला क्यों पहले लोकसभा के इलेक्शंस में लगातार जो है वो इंडिया ब्लॉक का इस्तेमाल करते रहे, लगातार जो है वो इंडिया ब्लॉक के स्टेज पे, उनके मंच पे जाते रहे, वहाँ से खिताब करते रहे आवाम के साथ और कौम को और लोगों को बेवकूफ़ बनाने में एक अपना बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करते रहे? एक तो फारूक अब्दुल्ला और दूसरा उमर अब्दुल्ला। बाप एक बयान देता है, बेटा दूसरा बयान देता है। बेटे और बाप के बयान भी आपस में जो है वो मिलते नहीं हैं। हालांकि बाप जो है वो ओपन बैटिंग कर रहा है और बेटा जो है वो देख देख के शॉट मार रहा है। ये इलेक्शंस के अंदर हो रहा है। आवाम को सोचना पड़ेगा और इन लोगों को और इन लोगों की जमात को वोट देने से पहले एक आम शहरी ने सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो शख्स इंडिया अलायंस के साथ नहीं जाना चाहता है, जो कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहता है, क्यों नहीं, किन वजूहात के ऊपर नहीं जाना चाहता है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और इसके लिए जो है वो फारूक अब्दुल्ला को जवाब देना होगा और फारूक अब्दुल्ला को ये जवाब भी देना होगा कि वो कल तक जिस इंडिया ब्लॉक, जिस मंच का वो इस्तेमाल करते रहे, जिस स्टेज पे जाकर वो आवाम को खताब करके बेवकूफ़ बनाते रहे, आज उन्हीं लोगों से दूरी बना रहे हैं। आज कांग्रेस के साथ वो अलायंस नहीं करना चाहते, राहुल गांधी के साथ नहीं जाना चाहते। राहुल गांधी तो ओपनली मोदी के खिलाफ फाइट कर रहा है, राहुल गांधी तो ओपनली जो है वो मरकजी हुकूमत के खिलाफ है, तो फिर राहुल गांधी के साथ जाना चाहिए ना। अगर आपको बीजेपी से इतनी नफरत है, आप क्यों नहीं जो है वो राहुल गांधी का साथ दे रहे हैं? आप क्यों जो है वो 90 की 90 सीटों पर लड़ना चाहते हैं? और इस तरीके से अगर आपको लोकसभा के इलेक्शंस में कांग्रेस ने मदद दी और आज आप असेंबली के इलेक्शंस में कांग्रेस की जमात को जो है वो वक्ती तौर इग्नोर कर रहे हैं, आप उनसे दूरियां बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि कहीं आपका मन बन चुका है कि आप बीजेपी के साथ जाना चाहेंगे? मैं इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज हो चुका हूं कि कल तक जिस मंच का, जिस स्टेज का इस्तेमाल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपनी स्पीच के लिए करते थे, जिस स्टेज और जिस मंच का इस्तेमाल वो एमपी में अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए करते थे, आज उसी स्टेज और उसी मंच से वो दूरी बना रहे हैं। आज उसी राहुल गांधी और उनके इंडिया ब्लॉक से वो दूरी बना रहे हैं। आज उसी राहुल गांधी और उसी इंडिया ब्लॉक के साथ वो जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। आज वो कहते हैं कि हम 90 सीटों पर खुद लड़ेंगे। आज वो कहते हैं, उनके बेटे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं उमर अब्दुल्ला कि हम सोचेंगे, हम देखेंगे, हमारे पास उम्मीदवार हैं, हमें जो है वो फिलहाल किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से किसी के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। और इवन वो ये भी कहते हैं, वो आराम से ये भी बोल देते हैं बिना किसी परेशानी के कि हमने तो दरवाजे खुले छोड़े हुए हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं जो है वो उनकी सोच या उनकी आइडियोलॉजी नहीं मिल सकती है, या फिर कई सारी और मुश्किलात हैं, मुझे समझ नहीं आती है। अब लोग बेवकूफ़ नहीं बन सकते हैं। देखिए, आवाम बेवकूफ़ नहीं बनेगी। मैं क्लियर सी बात करना चाहूँगा, लोगों ने सोच कर अपना उम्मीदवार चुनना है। मैंने एमपी के इलेक्शंस में दिन रात जो है वो वोटिंग की और लोगों ने वोट देने से पहले सोचा कि हमें किसको वोट देना है। बहुत अच्छे नतीजे सामने आए उस बारी। इस बार भी असेंबली के इलेक्शंस में वोट देने से पहले आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों
कि आपने किसको अपना उम्मीदवार चुनना है, किसको जिताकर जम्मू कश्मीर से जो है वो असेंबली में भेजना है। इस बार इनकी बातों में मत आना। और 370 के बाद ये पहला इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है असेंबली का। उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला की मनगढ़ंत बातों में आने से बेहतर है कि अपने उम्मीदवार के अंदर खासियत, काबिलियत, सलाहियत, एजुकेशन, एम्पावरमेंट, वुमेन राइट, ह्यूमन राइट, इन तमाम चीज़ों के लिए जिसमें हिम्मत हो, जो लड़ पाए, उसे अपना उम्मीदवार चुनो। और उसे मत चुनो जो सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ़ बनाकर आपकी नस्लों का और आपके वोटों का गलत फ़ायदा उठा पाए। 87 लाख वोटर है, मजाक नहीं है। 44 लाख मर्द है और 42 लाख औरतें हैं। 3 लाख यंग वोटर है। 20 लाख जो है वो 20 साल से लेकर 29 साल का वोटर है। तो इस एक एक वोट की कीमत को अदा करें। और इस तरीके से जो लोग इंडिया अलायंस से दूर हो रहे हैं, जो लोग इंडिया अलायंस के मंच को छोड़कर किसी और जमात के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, और जिस जमात ने आप सब लोगों के भविष्य को, आप सब लोगों के मुस्तकबिल को ख़राब करने में एक रोल प्ले किया है, अगर उनके साथ फारूक और उमर जाना भी चाहेंगे तो शायद अवाम नहीं जाने देगी या नहीं जाना पसंद करेगी। तो इस समय फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की सियासत को लेकर आप लोगों ने गौर फिक्र करना है और देखना है। अगर आपको धोखा मिल रहा है तो दूरी बना के रखनी है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।